स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं आपको फिजिक्स के कुछ कंसेप्ट बताऊंगा। तो पिछले कई दिन से मैं उसमें लगा हुआ था और अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ अच्छा सा नहीं बन रहा था। तो ये एक मुझे थोड़ा ठीक सा लगा है जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखिएगा जो मैंने आरसी डीसी सर्किट पर बनाया है, और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। फिर इसी पैटर्न पर मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा जब तक मेरे पास और ज़्यादा लॉजिस्टिक नहीं आ पाते हैं, क्योंकि अभी रिसोर्सेस मेरे पास बहुत कम है। तो हो सकता है बहुत हाई क्वालिटी वीडियो आपको ना मिले, लेकिन हाई कंसेप्ट वीडियो आपको ज़रूर मिलेंगे। एक डीप इंसाइट मिलेगा चीज़ों का, एक सिंपल वे में चीज़ों को कैसे समझते हैं ये ज़रूर पता चलेगा आपको। छोटे छोटे वीडियो में दूंगा 10-15 मिनट के ही, ताकि आप उसको देख भी सकें, उसको एब्जॉर्व कर सकें अच्छे से, फिर उस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। तो आप उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जो आपके डाउट रह जाएं उनको बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक का चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपसे ही मुझे वो ड्राइविंग फोर्स मिलेगा इस सीरीज को आगे बढ़ाने का। अगर आपका इस पर कोई कमेंट वगैरह नहीं आएगा और आप इसको नहीं देखेंगे तो फिर मतलब बनाने के लिए वो प्रेरणा नहीं मिल पाएगी। वो जो मोटिवेशन है वो आप लोग ही हैं। तो ये जो पहला वीडियो मैंने बनाया आरसी सर्किट को एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है, उस पर कुछ इलस्ट्रेशन भी हैं इसमें। और अगर आप लोग इसको देखेंगे और आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आएगा तो फिर मैं आगे ये भी प्लान कर रहा हूँ कि जो भी वीडियो डालूंगा उस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दूंगा, ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर सकें। अभी इसमें मेरे सॉल्व किए हुए एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो आपको खुद से सॉल्व करने वो आपके पास जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं आपके पास अपना मटेरियल होगा, उसमें से आरसी सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। और आपको ये जो वीडियो हैं वो हर ऑल्टरनेट डेज पर मिलेंगे, मतलब वीक में 3 वीडियोस आपको मिलेंगे। फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा भी नहीं रखेंगे ताकि रोज़ वीडियो आ रहे हैं तो फिर आप देख ना पाएँ, और इतना कम भी नहीं रखेंगे कि एक वीडियो भी आया तो एक महीना बाद वो भी देखने का मज़ा नहीं आएगा। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हम रखेंगे, हर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाएगा, उस पर कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करूँगा। और फिर आप जब तक मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, जब तक मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, तब तक आप लोग अपने मटेरियल से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। उसके डाउट आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं बताऊँगा। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो फिर इसका मैं आपको वर्कशीट भी दूंगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया, तो इस पर आप खुद से इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। सो अब आप ये वीडियो देखिए। पहले मैं आपको कैपेसिटर सर्किट की कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। अगर कोई भी सर्किट है जिसमें कोई कैपेसिटर लगा हुआ है, उसको आपने किसी डीसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया, जिस बैटरी का ईएमएफ मान लीजिए E0 है, इसका कैपेसिटेंस C है, रेजिस्टेंस R है। जैसे ही आप स्विच क्लोज करेंगे, स्विच क्लोज करते ही तुरंत जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर वो अनचार्ज कैपेसिटर इनिशियली, तो उस ब्रांच में करंट मैक्सिमम होगी और कैपेसिटर पर इनिशियल चार्ज 0 होगा। और जो कैपेसिटर है वो सीधा एक तार के जैसा बिहेव करेगा, एक वायर के जैसा, जस्ट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही होगी E0/R। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ता जाएगा, और स्टडी स्टेट का मतलब होता है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तब कैपेसिटर पर चार्ज होगा मैक्सिमम। और उस मैक्सिमम चार्ज जब होगा तो उस टाइम पर सर्किट में करंट 0 बन जाएगी। जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा हुआ है उस ब्रांच में करंट 0 बन जाएगी। तो उस वक्त जो कैपेसिटर है वो कुछ ऐसा बिहेव करेगा ओपन सर्किट के जैसा, मतलब करंट के पास जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, तो इस ब्रांच में करंट 0 होगी। और यहाँ जो मैक्सिमम चार्ज होगा, जो किसी टी टाइम पर चार्ज होगा, उस चार्ज की वैल्यू होगी Qmax × 1 - e⁻⁻t/टाउ, जहाँ पर टाउ होता है टाइम कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है R × C। अगर एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो वो होता है R इक्वलेंट × C। R इक्वलेंट कैसे सॉल्व करना है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए इस पर बेसिक क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। मान लीजिए ये एक सर्किट बना हुआ है, इसका रेजिस्टेंस है 2R, इसके आगे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटेंस C है, यहाँ एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है C, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R, और इन दोनों के साथ एक बैटरी कनेक्टेड है, और अभी स्विच ओपन है। तो एक तो आपसे पूछा जा सकता है
कि भाई t=0 पर हमने स्विच को क्लोज किया, S क्लोज कर दिया गया, तो इसको क्लोज करते ही सर्किट में करंट कितनी होगी। तो ये जो दोनों कैपेसिटर सिंपल वायर बन जाएंगे और सर्किट केवल आपको ऐसा दिखाई देगा, यहाँ 2R, यहाँ R और यहाँ पर बैटरी लगी हुई जिसका EMF E0 है। तो दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, दोनों का इंडिपेंडेंट पोटेंशियल ड्रॉप E0 होगा। ऊपर वाले में करंट अगर I1 है, इसमें करंट अगर I2 है, तो जो I1 होगा, I1 की वैल्यू होगी E/2R विच इज E0/2R, I2 की वैल्यू होगी E/R, और सर्किट से जो टोटल करंट फ्लो हो रही होगी वो 3E0/2R हो जाएगी। अब पूछा जा सकता है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम दोनों रजिस्टर के सामने ओपन सर्किट बन जाएगा, यहाँ भी ओपन सर्किट, और दोनों रजिस्टर्स में करंट 0 हो जाएगी। लेकिन करंट अगर 0 हो गई तो बैटरी का पोटेंशियल जो E0 है, इन दोनों में पोटेंशियल E0 ही होना है, तो सारा पोटेंशियल कौन ले लेंगे, ये कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज होगा CE0, दूसरे वाले कैपेसिटर पर भी मैक्सिमम चार्ज होगा C/E0, क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस C था तो दोनों पर मैक्सिमम चार्ज सेम होगा। ये इनफैक्ट दो अलग अलग RC सर्किट बन गए। अब आपसे कहा जा सकता है कि भाई ये सर्किट ऐसे बन गया, दोनों कैपेसिटर पर चार्ज आ चुका है, यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके सामने एक रजिस्टर है, ये कैपेसिटेंस है, ये 2R है, ये C है, ये R है, और ये जो सर्किट है ये ऑलरेडी स्टडी स्टेट में है, मतलब इन दोनों पर चार्ज मैक्सिमम है और उस मैक्सिमम की चार्ज की वैल्यू है C/E0। अब सपोज यहाँ एक वायर जोड़ दिया जाता है, तो ये वायर जोड़ने के बाद क्या होगा। अब जब आप वायर जोड़ देंगे और ये सर्किट फिर से स्टडी स्टेट में आएगा, आफ्टर वायर कनेक्टेड, वायर कनेक्ट करने के बाद जब स्टडी स्टेट फिर से आएगा, तो स्टडी स्टेट में वो जो कैपेसिटर होंगे वो दोनों फिर से ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करेंगे। यहाँ सर्किट ओपन हो गया, ये सर्किट ओपन हो गया, यहाँ वायर जुड़ा हुआ है और ये रेजिस्टेंस है, इसके साथ हमने बैटरी लगाई हुई है E0। तो अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ से करंट निकलेगा, इस 2R में करंट जाएगा, इधर से आएगा, आगे जाएगा, तो अब स्टडी स्टेट जो नया वाला आएगा उसमें ये दोनों सीरीज में बन जाएंगे और अब सर्किट में फाइनल करंट होगी E0/3R। फिर अगर ये पूछा जाए कि दोनों कैपेसिटर पर अब कितना चार्ज होगा फाइनल, तो उसके लिए आप अगेन फिर आराम से सर्किट बनाएं। यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है C, ये वायर जोड़ दिया आपने, आगे एक कैपेसिटर लगा हुआ है C, ये वायर रेजिस्टेंस जोड़ दिया, और करंट की वैल्यू है E/3R। करंट E/3R फ्लो हो रही है, इससे करंट E/3R आ जाएगा, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा 2E0/3, इधर पोटेंशियल ड्रॉप होगा E0/3। अब ये जो कैपेसिटर है पहले वाला, ये 2R के साथ पैरेलल में है, तो इस कैपेसिटर पर चार्ज होगा Q1, इस कैपेसिटर पर चार्ज होगा Q2। Q1 की वैल्यू होगी C इंटू पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप वही होगा जो इसके पैरेलल वाले रजिस्टर पर है, तो वो आ जाएगा इंटू 2E0/3। तो अब दूसरे वाले कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज हो गया 2CE0/3, और जो सेकंड वाला है Q2, उस पर मैक्सिमम चार्ज हो गया CE0/3। आप ये बता सकते हैं कि फाइनली सर्किट में जो चार्ज है, ये वायर कनेक्ट करने के बाद बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो कराया। वायर कनेक्ट करने के पहले दोनों कैपेसिटर पर चार्ज CE0 था, तो बैटरी ने कितना चार्ज पहले दिया था Q इनिशियल 2CE0, और फाइनल चार्ज कितना हुआ, एक पर CE0/3 है, दूसरे पर 2CE0/3 है, दोनों को आप ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा CE0। सो चेंज इन चार्ज वो हो गया Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, दैट इज -CE0। तो ये बीच वाला वायर कनेक्ट करने के बाद बैटरी ने चार्ज दिया नहीं है, बैटरी ने कैपेसिटर से वापस चार्ज कुछ ले लिया है। ये होते हैं इस पर वो क्वेश्चन जिनमें आपको डायरेक्ट कोई फार्मूला वगैरह यूज नहीं करना है, बस कैपेसिटर की उन प्रॉपर्टी का यूज करना है, जहाँ पर t=∞ पर कैपेसिटर को आप मान लेंगे एक ओपन सर्किट और t=0 पर उसको मान लेंगे एक क्लोज सर्किट। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। दूसरा, अगर
कैपेसिटर के साथ बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। यहाँ बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है और फिर एक रेजिस्टेंस आगे लगा दिया। ये रेजिस्टेंस मान लीजिए आर है, ये भी आर है, ये 2R है और इधर एक स्विच लगा हुआ था, स्विच आपने क्लोज किया। अब आपसे पूछा जाए कि इस कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, किसी टी टाइम पर चार्ज कितना होगा। इसको आप बेसिक से सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने पड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप ये फार्मूला यूज करेंगे Q बराबर Q मैक्स इंटू 1 माइनस ई की पावर टी बाई टाउ, जहाँ पर टाउ हो तो होगा अब आर इक्वलेंट इंटू सी, उससे ईजिली आ जाएगा। पहले आप Q मैक्स सॉल्व कीजिए। मैक्सिमम चार्ज कब होगा, T इक्वल टू इन्फिनिटी पर। T इक्वल टू इन्फिनिटी पर ये जो सर्किट है ये कुछ ऐसा बिहेव करेगा। यहाँ 2R, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं, ये ओपन बन गई, रजिस्टर एक लगा हुआ है, इधर एक रजिस्टर है, तो करंट केवल बाहर बाहर फ्लो हो रही होगी और उस करंट की वैल्यू होगी E/3R। R और 2R 3R हो गया। और जो इस ब्रांच में पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा I इंटू आर, दैट इज़ E/3। अब जो रेजिस्टेंस यहाँ बीच में लगा था और एक कैपेसिटर लगा हुआ था और उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो देखो इस रेजिस्टेंस से पोटेंशियल ड्रॉप E/3 है, तो सेकंड वाली जो इसके पैरेलल में ब्रांच है इसमें भी E/3 होगा, लेकिन इस ब्रांच में करंट 0 है, तो इस रजिस्टर को कोई पोटेंशियल नहीं मिला, वो E/3 यहाँ मिलेगा। तो जब आपको ये बताना होगा कैपेसिटर पर मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है, तो उस सर्किट को आप इन्फिनिटी पर ले जाकर सॉल्व कीजिए और फिर वहाँ से कैपेसिटर के पैरेलल में जो रजिस्टर है उस पर पहले आप पोटेंशियल सॉल्व करो, वही पोटेंशियल कैपेसिटर के पास होगा, तो कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा C इंटू E/3। अब कैलकुलेट करना टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट कैसे आएगा, R इक्वलेंट इंटू सी। R इक्वलेंट सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, जहाँ बैटरी है उसे सीधा तार बना दो, रेजिस्टेंस यहाँ बनाओ 2R, इधर लिखो R और कैपेसिटर को मान लो कि ये बैटरी है। अब देखो कैपेसिटर को एक बैटरी के जैसा ट्रीट करोगे, बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दोगे, तो यहाँ से जो करंट निकलेगी वो दोनों में पास होगी ऐसे, तो ये 2R और इधर वाला R हो गए पैरेलल में, तो इनका बना 1/2R प्लस 1/R, तो पैरेलल में आ जाएगा 2R/3। अब इन दोनों के सीरीज में होगा R, तो 2R/3 प्लस R, तो R इक्वलेंट आ गया 5R/3। फिर आप जब किसी टी टाइम पर चार्ज लिखेंगे तो Q की वैल्यू आएगी CE/3 इंटू 1 माइनस ई की पावर -3T/5RC। अब बहुत सारे काम आप कर सकते हो। अब आप इस चार्ज को अगर डिफरेंशिएट कर दो dQ/dt, तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा हुआ था उस ब्रांच में आपको करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, राइट। इसमें आपको करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता चल जाएगा और बाकी ब्रांचेज में भी आप करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ इस ब्रांच में करंट मिल गया। देखो ये जो कैपेसिटर लगाया था हमने, ये रेजिस्टेंस 2R है, इधर रेजिस्टेंस R है, इधर कैपेसिटर है, इधर E0 बैटरी लगी हुई है, इधर रेजिस्टेंस एक और लगा हुआ है। तो जो अंदर वाली ब्रांच है उसमें करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, कितना आएगा CE/3। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा और इंटू 3/5RC बाहर आ गया, ई की पावर -3T/5RC। तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बन गई E/5R इंटू ई की पावर -3T/5RC। ये मिडिल वाले ब्रांच में करंट मिल गई। अब आप क्या करो, इस ब्रांच में यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप लिख लो। पोटेंशियल ड्रॉप कैसे लिखोगे, IR प्लस Q/C। Q चार्ज आप पहले ही सॉल्व कर चुके हो, यहाँ पर IR I से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा E/5 इंटू ई की पावर -3T/RC प्लस Q/C करो, Q/C करोगे ये बनेगा E/3 इंटू 1 माइनस ई की पावर -3T/RC। अगर इसके पैरेलल वाले में करंट I2 है तो दिस विल बी इक्वल टू I2R, तो सेकंड वाले में भी करंट मिल गई। दोनों को जोड़ दो तो बैटरी से फ्लो होने वाली करंट मिल गई।
तो देखिए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था कि भाई किसी टी टाइम पर भी सॉल्व करना है और मैक्सिमम चार्ज ये बताना है, पर उसको आप विदाउट मैक्सिमम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इन दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। ओके।